हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो टाइम विद निशी। आज हम मंथली रीडिंग्स करने वाले हैं फॉर द रिमेनिंग साइंस विच इज़ लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस। ओके, सो दीज आर द 6 साइंस दैट आई एम गोइंग टू कवर। ये आपकी मंथली रीडिंग है। ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू द फ्यूचर जो इस महीने होगा। द रीडिंग इज वैलिड फ्रॉम February 15th थ्रू February 28th। सो लेट्स स्टार्ट विद लिब्रा एंड सी कि लिब्रा की एनर्जीज जो हैं वो February 15th से लेके February 28th कैसी रहेंगी। दिस इज़ फॉर लिब्रा राइजिंग, लिब्रा राइजिंग एंड मून, लिब्रा राइजिंग एंड मून, लिब्रा राइजिंग एंड मून कैसा रहेगा, उनका एनर्जीज इन जनरल मुझे बताइए। इंटेंसिटी, ओके, clinging to the past. Okay, Libra, I feel like you guys are wasting a lot of your energy thinking about the past, staying in the past, clinging to the past. So there is a lot of, I feel that wastage of energy and wastage of time is happening. Okay, especially from February 15th through February 28th. I guess by the time I will upload this video it will be February 16. Okay, but that doesn't matter. What matters is कि स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है कि आपका जो इंटेंसिटी है, आपका जो वर्क है वो बहुत मतलब यू आर वेरी चार्ज्ड अप स्टार्ट ऑफ द मंथ। लेकिन जैसे जैसे महीना ख़त्म होगा वैसे वैसे आपकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे नेगेटिव होती हुई दिख रही है, जहाँ पे यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट द पास्ट। ओके, कुछ लोग जो हैं इवन दो डिस्पाइट नोइंग कि वो एक नेगेटिव पास्ट है या एक नेगेटिव पार्टनर है, यू वॉन्ट टू क्लिंग ऑन टू दैट। ओके, सो अगर आप ऐसा कर रहे हो लिब्रा, सो यू हैव टू बी केयरफुल, थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करो। ओके, लेट्स सी जनरल फ्यूचर, क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एक जनरल फ्यूचर। लिब्रा असेंडेंट, लिब्रा मून, लिब्रा असेंडेंट, लिब्रा मून। 4 of cups, 2 of pentacles, oh my god, chariot, queen of swords, 7 of cups. What is going on, guys? Libra, seriously, you don't seem very happy. Okay, you feel very dissatisfied. Some of you even having like some financial crunch, or you may be like juggling with multiple tasks all together and really feeling fatigued and not happy at all. So थोड़ा वर्कलोड मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल दिल से आप खुश नहीं दिख रहे हो मुझे, ठीक है। प्लस जो है मन भाग रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हो, यू डोंट फील कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, यू फील लाइक कि एक मन कर रहा है कि ये करूँ, दूसरा मन कर रहा है वो करूँ, और फिर इवेंचुअली कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बहुत ही कन्फ्यूज्ड एनर्जी है आपकी। एंड ऑल्सो एज द मंथ विल एंड आई फील दैट यू ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर कम्युनिकेशन, लाइक द वे यू आर टॉकिंग, द काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर यूजिंग फॉर पीपल, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट आपका हो सकता है लिब्रा। देखो, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी मंथ एंड में, लेकिन वही है कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप कितना यूज़ कर पाओगे उस पर मैटर करता है, ठीक है। लेट्स सी योर करियर, लिब्रा असेंडेंट, लिब्रा मून। करियर, लिब्रा असेंडेंट, लिब्रा मून। करियर, करियर। सो लिब्रा असेंडेंट, लिब्रा मून। देखो, करियर में भी क्या है ना कि सपोर्ट तो आपको है, ठीक है, यू आर हेल्पिंग पीपल, पीपल आर ऑल्सो हेल्पिंग यू, बट अगेन मुझे वो एक लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। प्लस यू आर ऑब्सेसिंग टू मच अबाउट थिंग्स। ओके, या तो आप पैसों को लेके बहुत ऑब्सेस हो रहे हो, बिकॉज एज आई सेड कि थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, तो उसकी वजह से बहुत ऑब्सेशन हो रहा है। एक एक पाई भी आप नहीं निकाल रहे हो या निकालने से पहले सोच रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आपको करने की ज़रूरत है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही हैं, ओनली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वन और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। आप मुझे बहुत ही क्यूरियस दिख रहे हो, लाइक अपने सीनियर से जाके पूछ रहे हो, अपने बड़ी से पूछ रहे हो, मुझे सिखाओ, मुझे बताओ, सो देयर इज़ सो मच मोर एक्साइटमेंट आई सी इन यू, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वर्क। ओके, बहुत सारा रिसर्च करते हुए दिख रहे हो, गूगल में पढ़ रहे हो, चैट जीपीटी में पढ़ रहे हो, सो यू आर लाइक यू वांट टू एक्वायर समथिंग न्यू, सम न्यू स्किल, एंड यू आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई सी फॉर यू। लेट्स चेक योर लव लाइफ, Libra moon and Libra ascendant, Libra moon, Libra ascendant. Let's have a look at their love life, please. लव लाइफ में क्या चल रहा है?
पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नई होप, कुछ नया चाहते हो अपनी लव लाइफ से, है ना। किंग ऑफ सॉर्ड्स, टायर्ड ऑफ द ओल्ड पैटर्न्स, टायर्ड ऑफ बीइंग सिंगल, सम ऑफ यू इफ यू आर टायर्ड ऑफ बीइंग सिंगल, टायर्ड ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड, टायर्ड ऑफ बीइंग अ गिवर ऑल द टाइम। तो जो भी आपके ओल्ड पैटर्न्स रहे हैं आपकी लव लाइफ में ना, उससे ओ माय गॉड उस कार्ड का मतलब उस डेक का कार्ड यहाँ आ गया। ओके, तो बेसिकली आपके जो भी पैटर्न्स रहे हैं ना, उससे रिलेटेड आप थोड़े से टायर्ड हो एंड नाउ यू वांट टू फील ग्राउंडेड। लाइक आपको ऐसा प्यार नहीं चाहिए जिसे आपको बहुत ज़्यादा चेज़ करना पड़े, या आपको हमेशा ये सोचना पड़े कि ये क्या सोच रहा होगा और ये क्या कर रहा होगा, व्हाट इज़ दिस पर्सन डूइंग, आई वांट टू नो दिस दैट, राइट। सो नाउ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज़ मोर ऑफ अ सटल लव, समथिंग that you can settle down with, something that can have a potential future, okay। and जो भी पास्ट में इवेंट्स हुए हैं आपके, जिसके साथ अगर ब्रेकअप हुआ है या ऐसा कुछ भी है, वो तो पेन कर रहा है। देखो सिंपल सी बात है, ब्रेकअप हुआ है, इट्स हर्टिंग अ लॉट, even though you are trying to be all positive and you are trying to find love for yourself, but you also don't want to settle for something lesser than what you deserve, okay। तो वो सारी चीज़ें हैं, उम्मी हटो बेटा, ठीक है। बट जो पास्ट है वो काफ़ी हर्टफुल मुझे लग रहा है। प्लस आई ऑल्सो सी दैट एन एक्स इज़ रीचिंग आउट टू यू वेरी स्ट्रांगली। फॉर द मोस्ट ऑफ यू आई फील दैट एन एक्स इज़ ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू, विल ट्राई टू रीच आउट टू यू, ओके। दिस इज़ द पर्सन you know already, alright। So let's see Libra ascendant and Libra moon. Libra ascendant and Libra moon, let's have a look at your love messages. What Libra moon? This could be the one and religious factors, okay. Bottom of the deck, engagement. So Libra, for some of you, you may be dealing with a person with whom you have religious differences, spiritual differences, or maybe your belief system is different, your faiths are different, maybe your ideologies, like there is some sort of difference you have, and that might be becoming a blockage in your connection, right। जैसे होता है ना कि अलग अलग कास्ट है तो फैमिलीज अप्रूव नहीं कर रहे हैं, राइट। सो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है सीन, ओके। अदरवाइज दिस कुड बी द वन, Libra, somewhere down the line you have found someone in your life who feels like this could be the one। कोई आपको मिला और आपने एक दूसरे को पसंद किया, और जब आप उस पर्सन से मिले तो आपको लगा यार कि ये बंदा है या ये बंदी है, मतलब ये तो मेरे लिए ही बना है, ठीक है। सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ लव आपको ऑलरेडी हो चुका है, बट उसमें कुछ ब्लॉकेजेस ऑफकोर्स, जैसे मैंने आपकी लव लाइफ रीड करी, कि हैं, दिख रहे हैं, राइट। लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है लिब्रा। लिब्रा के लिए एक गाइडेंस प्लीज फॉर द लिब्रा असेंडेंट एंड मून। लिब्रा असेंडेंट एंड मून, आई डोंट वांट 2 cards, give me 1 card please। Libra ascendant and moon, Libra ascendant and moon, Libra ascendant and moon। अरे यार 2 ही का, okay this time I'll take it, okay। Just ask, give back, okay। just ask पढ़ते हैं। There are many there are many here in the spirit world that can assist you at this time। We are made up of divine source, your loved ones, friends, guides, angels, and spirit helpers who are waiting to assist you। We are your spiritual team, and all you have to do is ask for your help and guidance, okay। So Libra, whenever you need help, okay, whenever you need help, ask your friends, ask your masters, or whoever you feel connected to, ठीक है। बात करो, बात करने से चीज़ें सुधर जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। एंड दिस इज़ अनदर मैसेज, गिव बैक, ओके। टुडे इज़ द डे टू कास्ट असाइड नॉर्मल रूटीन एंड मेक योर मेन पर्पस टू सर्व। It is about giving back without any thoughts or expectation of getting anything in return। Reach out and touch other people's spirit, as it's highly likely that someone really needs it today। So whenever and wherever you get the opportunity to serve people, to help people, do that, okay, for the rest of the month। Hope you enjoyed this reading. Do subscribe and comment. Bye Libra। Hi Scorpio, welcome back to your monthly readings। The reading is valid through February 15th through February 28th। Let's start with your reading। Let's see कैसी एनर्जी आपकी रहेगी, स्कॉर्पियो ascendant and स्कॉर्पियो मून।
कैसी एनर्जी दिख रही है महादेव? स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो मून, कैसी एनर्जी दिख रही है? स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो मून। शिट्सोफ्रेनिया, ओके, नॉट एबल टू सी थिंग्स क्लियरली। स्कॉर्पियो, मुझे लग रहा है कि बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। इंट्यूशन, ओके, मुझे सुनाई दे रहा है कि इंट्यूशन इज़ नॉट वर्किंग। ओके, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या लेट्स से कि चीज़ों को ना एज इट इज़ नहीं देख पा रहे हो आप। या तो आपको चीज़ें जो हैं वो जैसी हैं उससे ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं, या जैसी हैं उससे ज़्यादा बुरी दिख रही हैं, ठीक है, बट जैसी हैं आप वैसा नहीं देख पा रहे हो। तो थोड़ा सा आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, या फिर आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपको न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दे सके, स्पेशली फॉर दीज डेज, जो February 15 से 28 मैंने बोला, ठीक है। इवेंचुअली जैसे जैसे महीना ख़त्म होगा, यू आर लर्निंग द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं आप उसको मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। ओके स्कॉर्पियो, ऑलराइट, लेट्स सी एक जनरल फ्यूचर देखते हैं कि क्या आएगा आपके लिए। स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो मून, जनरल फ्यूचर, स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो मून, जनरल फ्यूचर। टू मैनी। Scorpio ascendant, Scorpio moon, Scorpio ascendant, Scorpio moon. My cats are literally staring me, man. One more. There is the stroma I was talking about. Ooh, oh man, what's going on here? Why is there a tower energy? Why is there a tower energy? So a lot of feminine energy is coming here. Okay, so देखो क्या हो सकता है कि if you are a guy, you may be dealing with multiple women, or you may be dealing with a woman who may have very multiple personalities. Okay, not like that disorder I'm talking about. पर जैसे एक इंसान होता है ना जिसमें एक लेट्स से कि एक सॉफ्टनेस भी बहुत ज़्यादा है, और फिर काम की बारी आती है तो बहुत एकदम पैशनेट हो जाती है ना, तो एक इंसान की भी कई पर्सनालिटीज़ होती हैं। एनीवेज, जनरल फ्यूचर की बात करते हैं। थोड़ा सा मुझे आपका ट्रोमा दिख रहा है। ओके, एक चीज़ कि आप काम से थोड़े थके हुए मुझे लग रहे हैं, लुक क्वाइट टायर्ड, एग्जॉस्टेड बाय द वर्क यू आर डूइंग। ओके, सेकेंड इज़ feeling very heavy on your heart, like not able to express what you are going through, but you have to go through because at the end of the day work is important, तो आपको करना है, ठीक है। तो एक escape आपको नहीं मिल पा रहा है, एक healing जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रही है स्कॉर्पियो, that's what I see. Okay, I'm seeing that you're making friends at your workspace, colleagues हैं, अच्छे से आप you're learning new things, you're maybe giving the KT, like you're teaching other people as well when it comes to your workplace. किसी feminine figure से, it could be a boss figure also, could be any other feminine figure, girlfriend, friend. Okay, I see some losses, so either you may end up like breaking up with them, not talking to them, or this feminine figure goes through some kind of accident, some kind of loss. अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत important woman है तो आप उनको थोड़ा सतर्क रहने के लिए बोलिए, ठीक है, कि थोड़ा सा अभी आने वाले कुछ समय में थोड़ा सतर्क रहें. देयर आर चांसेस ऑफ सम एक्सीडेंट्स एंड मिसहैप्स, राइट. फाइनेंशियली यू आर डूइंग ओके, यू आर डूइंग गुड, यू आर फीलिंग सटल व्हेन इट कम्स टू मनी. काफ़ी मूविंग ऑन वाली एनर्जी मुझे आ रही है. आई फील लाइक यू मे बी ट्रैवलिंग एज वेल एज द मंथ एंड और द बिगनिंग ऑफ द न्यू मंथ, ठीक है. So let's have a look at your career. Scorpio moon, Scorpio rising, Scorpio moon, Scorpio ascendant. Let's have a look at their career. Let's have a look at their career. Let's have a look at their career. Ten of Wands. देखो करियर अच्छा दिख रहा है, एज आई टोल्ड यू कि पैसे भी अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है. मेहनत आप बहुत कर रहे हो. फॉर सम ऑफ यू आर ऑब्सेस्ड विद योर वर्क, लाइक योर वर्क इज़ वर्शिप. ओके, लिटरली आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप काम को पूजते हो, काम आपके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी पे आता है. यू इन्जॉय डूइंग व्हाट यू डू. लेकिन आपको ये भी करना है कि सब कुछ खुद से ही नहीं करना है. जस्ट बिकॉज यू लव वर्किंग एंड जस्ट बिकॉज यू कैन डू इट डजंट मीन यू हैव टू डू इट. इफ़ यू हैव पीपल, टीम और एनीवन टू सपोर्ट यू, प्लीज़ डेलीगेट द वर्क, बिकॉज आई सी यू एंडिंग अप
I see you feeling very fatigued as the month ends and then eventually not happy at all. मतलब आपको ऐसे जैसे एक बर्स्ट आउट्स आपका होता है कि पहले आपने बहुत काम किया एंड देन यू बर्न आउट योर सेल्फ एंड नाउ यू आर लाइक कि मैं ये सब क्यों ही कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस. सो इस तरह के बर्स्ट आउट आपको आ सकते हैं एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट मत करो. ठीक है, स्पेशली व्हेन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेलीगेट द वर्क. ओके, स्कॉर्पियो मून, स्कॉर्पियो लग्न, मुझे इनकी लव लाइफ दिखाइए प्लीज़. स्कॉर्पियो मून, स्कॉर्पियो लग्न, स्कॉर्पियो मून, स्कॉर्पियो लग्न. Eight of Wands, Eight of Swords, Seven of Oh man, oh man. कम्युनिकेट करना चाहते हो पर नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे मन में फियर्स और डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं रिलेशनशिप को लेके. छोड़ना भी चाहते हो पर छूट भी नहीं रहा है बिकॉज आए दिन आप अपने पर्सन को स्टॉक करते रहते हो या वो आपको स्टॉक करते रहते हैं. ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट्स. और आपने अपने चारों तरफ एक तरह से एक दायरा भी आपने खींच रखा है, एक लक्ष्मण रेखा बना रखी है कि मुझे इसके आगे भी नहीं बढ़ना है और ज़िंदगी में भी आगे नहीं बढ़ना है. तो बहुत ही स्टक एनर्जी मुझे आपकी लव लाइफ में दिख रही है स्कॉर्पियो. बट गुड थिंग इज़, क्योंकि आपका आई थिंक कहाँ गया वाला कार्ड, यस, जब मैंने स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी रीड करी थी तो मैंने कहा था एज द मंथ एंड्स आई डू सी यू लेटिंग गो, राइट. और लव लाइफ में भी लास्ट कार्ड जो है वो 6 ऑफ सॉर्ड्स का है, विच इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ letting go and moving towards something more calmer, right. So ये जो भी chaos आप फील करोगे स्कॉर्पियो, जैसे जैसे महीना ख़त्म होगा, right, you will feel better, you will be a lot better and you will be healed a lot by then. So इस पे ज़्यादा फोकस मत करना, ठीक है. It's just a phase, it will pass, right. Let's see what are the love messages, love guidance for you Scorpio. Scorpio moon, Scorpio lagna. We have children. Your love life is being affected by children. So somehow, I don't know, like there can be multiple scenarios of that. Some of you, maybe you're dealing with a married person who has children, or maybe you have children, or somehow like children are affecting your love life. Give your relationship a chance. Work on your partnership. Okay, so if you have a relationship, Scorpio, and you feel that the person is not toxic, maybe a little misunderstood but not toxic, then try not to let your fear and anxiety to kick in and kick out your relationship. ठीक है, तो वो चीज़ मत करना. अगर आपको लगता है कि वर्थ इट है, उतना बुरा नहीं है, चलाया जा सकता है, तो आप भी थोड़ा सा अपनी फियर्स और इनसिक्योरिटी से बाहर निकलो, बट ओनली इफ़ यू हैव अ रिलेशनशिप, अदरवाइज इग्नोर दिस पॉइंट. ऑलराइट, so let's see what is the guidance. Scorpio lagna, Scorpio moon, Scorpio lagna, Scorpio moon. What is the guidance? Strength card. Strength comes from many sources. Staying strong brings confidence, conviction, and a balanced body, mind, and soul. Spirit has its own unique and beautiful way of replenishing your soul with strength on a continual basis. You're never really alone. Oh, you're never really alone as we are always with you, right? So यहाँ पे आपको गाइड्स बोल रहे हैं कि जैसा आपका महीना जाने वाला है बचा हुआ, राइट, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है. और आपको ये समझना है कि आपके गाइड्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, एवरीबडी इज़ विद यू. ठीक है, आप अकेले नहीं हो. तो गिव अप नहीं करना है, चाहे जैसी भी सिचुएशन आए, गिव अप मत करो और बहुत स्ट्रॉन्ग रह के काम करो. इस स्ट्रेंथ का जो आप शो करोगे, दिस स्ट्रेंथ दैट यू विल शो इन दिस मंथ, ओके, विल बी रिवॉर्डेड टू यू व्हेन द टाइम इज़ राइट. सो यू डोंट गिव अप. Okay, if you are planning to give up on anything in this month, don't do that. Okay, maybe give it some more time and you will know why your guides are asking you to not do that. Hope you enjoyed this reading, Scorpio. I'll see you in your next reading. Bye bye. Hi Sagittarius, welcome back to your monthly readings. The reading is valid from February 15th through February 28th. Okay, this is for Sagittarius Lagna, Sagittarius Moon. देखते हैं आपके लिए क्या आता है Sagittarius. Nothingness. Oh my God, what is going on here? One more. Sagittarius. Slowing down, exhaustion.
सो Sagittarius Lagna and Moon, why is there nothingness in here? Like there is nothing in your mind, in your heart. Okay, the month is going very slow for you. Maybe you are feeling numb, maybe you are not feeling the happiness or sadness, or you're just feeling very numb to emotions, is what I see. The only thing you're feeling is exhaustion. You're tired. You look very tired. Maybe you're working too much. Maybe you are overthinking too much. So जो भी situation है, okay, ये जो आगे आने वाले 10-15 दिन बचे हैं, it looks a little tough on you, Sagittarius. You may feel like your life has slowed down, or you have slowed down a lot, and you feel very exhausted and you don't know what to do about it. Let's have a look into your general future. Sagittarius Lagna, Sagittarius Moon, February 15th. Sagittarius Lagna, Sagittarius Moon. Show me their general future. Show me their general future, please. Okay. I think a lot of you are trying to heal your family issues if you have one. Okay. आप अपनी वेल्थ पे काम कर रहे हो, फैमिली पे काम कर रहे हो, घर पे काम कर रहे हो. सम ऑफ यू मे बी वांटिंग टू probably either make a new house or buy a new house or make some changes in your current house so you feel new. घर में परिवार में थोड़े पैसे आपके लग सकते हैं, ठीक है, बट इवेंचुअली ये जो पैसा आपका लगेगा, दिस विल गिव यू हैप्पीनेस ओनली. बहुत ज़्यादा आप मुझे अपनी हीलिंग अपने स्पेस पे दिख रहे हो. यू मे बी अटेंडिंग इंटरव्यूज़, यू आर स्टडिंग, यू आर वर्किंग ऑन योर स्किल्स, it's like you want to progress. You don't want to compromise with your worth. Okay, you want to continue to work on yourself, on your skills, on your body. तो एक वो जुनून, पैशन दिख रहा है मुझे आपके में, Sagittarius. ठीक है, थोड़े से pretentious happy भी दिख रहे हो as the month ends. Although you are happy, but you are little sort of pretentious happy. Now when I say pretentious happy, I mean अंदर से बहुत कुछ चल रहा है, अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन बाहर से आप ऐसा दिखा रहे हो कि सब ठीक है, हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ, अच्छा है, सब बढ़िया जा रहा है ना, बट ऐसा दिख नहीं रहा है. तो देखो, आप खुद से सवाल पूछो कि आप क्यों दुखी हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, एंड व्हाट कैन यू डू टू गेट रिड ऑफ दैट, राइट. यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आई है? So I also see some women here, okay, Taurus, Virgo, Capricorn, जिससे आप थोड़ा सा you may be avoiding this person or this person may be avoiding you, right. तो यहाँ पे कोई person है जिसकी तरफ आप थोड़े avoidant दिख रहे हैं, या ये person आपकी तरफ थोड़ा avoidant है. हम love life जब देखेंगे तो we'll get to know कि क्या चल रहा है, ठीक है. बट ओवरऑल ये जो आने वाले 10-15 दिन है, इसमें आपका मोस्टली फोकस मुझे अपनी हीलिंग पर दिख रहा है. आप हील होना चाहते हो, एंड दैट इज़ वाई ये जो कार्ड आया था ना, स्लोइंग डाउन, द रीज़न यू आर स्लोइंग डाउन इज़ बिकॉज यू वांट टू हील, एंड हीलिंग इज़ समथिंग दैट टेक्स टाइम, ठीक है, ये ओवरनाइट नहीं होती, एंड यू नो दैट, एंड दैट्स वाई आपने थोड़ा सा चीज़ों को स्लो डाउन किया है अपनी लाइफ में. लेट्स हैव अ लुक एट योर करियर, Sagittarius Lagna एंड Moon. लेट्स हैव अ लुक एट योर करियर. करियर में भी थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड हो, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है. करियर, फाइनल कार्ड फॉर करियर. देखो, आपके ना ऑफिस वगैरह में या करियर में, या आप बिजनेस करते हो तो भी, राइट, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी विच यू आर नॉट लाइकिंग, ओके. और इस नेगेटिविटी की वजह से आपको ऐसा हो सकता है कि यार, शुड आई लीव दिस कंपनी, शुड आई जस्ट लीव इट एंड गो समवेयर, ओके. यू मे और मे नॉट बी इंजॉइंग द कंपनी ऑफ द पीपल. तो जिससे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपके अच्छे दोस्त भी हैं ऑफिस में, और कुछ लोग हैं जो टॉक्सिक हैं, जिनका बिहेवियर आपको नहीं समझ में आ रहा है, राइट. तो ऐसा मिक्स्ड मुझे लग रहा है इमोशन आपके वर्क को लेके, बट आई स्टिल फील कि आप जो है ना, यू आर नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु टेक्स शिट फॉर नो रीज़न, ओके. सो आपको ऐसा है कि इफ़ द टॉक्सिसिटी कंटिन्यूज देन आई विल डेफिनेटली लीव एंड गो समवेयर एल्स. सो आई थिंक मंथ एंड होते होते, या नए मंथ की स्टार्टिंग होते होते, मुझे दिख रहा है कि आप ऑलरेडी ट्राई करने लग जाओगे.
अलग अलग जगह हाथ पैर मारोगे कि कहीं तो मेरी नौकरी लग जाए, इससे बेहतर, ठीक है। सो लेट्स सी लव लाइफ, सैजिटेरियस लग्न, सैजिटेरियस मून, लव लाइफ, सैजिटेरियस लग्न, सैजिटेरियस मून, वन मोर। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई तो है आपकी लाइफ में यार जिसके साथ आपका पचड़ा चल रहा है, मतलब थिंग्स आर नॉट गोइंग दैट गुड, दैट ग्रेट विद दिस पर्सन, ओके। इवन दो दिस पर्सन मे बी इंटरेस्टेड इन अपोलोजाइजिंग टू यू और कमिंग टू यू, बट you don't seem interested, like there is so much past history in this connection that's not letting you to be very positive about it. Now when I say you, I'm assuming it's you, it could be your person as well, okay, so please take it however it resonates, ठीक है। लव लाइफ में ना बहुत सारा ये है, शैडो वर्क इज नीडेड इन योर लव लाइफ, लाइक समथिंग इज नॉट राइट हियर, देर आर सीक्रेट्स, देर आर मैनिपुलेशंस इन योर लव लाइफ, either you did or your person is doing or did, but there is some things hidden, like everything is not at the surface level, okay। और इसीलिए अंदर से आपको वो चीज़, एक इंट्यूशन, एक हंच आपको आता है अंदर से कि यार समथिंग्स नॉट राइट अबाउट दिस पर्सन, राइट। मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको एक्चुअली ऐसा फील होता है कि किसी इंसान को देख के आपको ऐसा लगता है देयर इज़ समथिंग नॉट क्वाइट राइट विद दिस पर्सन। सो आपका लव लाइफ में मुझे थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड ही दिख रहा है, मतलब इट्स मोर लाइक फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करोगे क्योंकि लव लाइफ थोड़ी मेस्ड अप ही लग रही है इस टाइम पे, ओके। लेट्स हैव योर लव कार्ड्स, लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस लग्न एंड मून, सैजिटेरियस लग्न, सैजिटेरियस मून। So, Sagittarius, the first card for you is free yourself. That's exactly I was telling you. It's time to take back control of your life. I was telling you there is someone who, you don't feel quite right about this person, and it's time that you have to free yourself from that person, okay? Calling in your soulmate. Your prayers, affirmations, and visualizations help you bring together. So basically, it's time for you to cut your cords with people who are not really good for your energy, not serving you anything, not being good in relationship, and it's time that you use your prayers, affirmations, your manifestations to call upon your soulmate, okay? Let's see what is the guidance for you, Sagittarius. Let's see what is the guidance, okay. Love, is this love? Love is the foundation of your existence, and you are just as worthy of receiving as you are of giving love and compassion. While love can be beautiful emotion, it is equally a form of energy that propels you through life. All right. So basically it is about love, okay, and I think आपके love messages में बहुत similar ही ऐसा था कि it is the foundation of existence. You cannot ignore it. You cannot accept a person who's toxic for you, okay, no matter how much you love them or how much you want this person in your life. But if they are toxic, they are eventually not good for your existence, right? So you need to find love, but it has to be subtle, it has to be peaceful, okay, and you're not supposed to be like I don't want love, I want to be single, no I don't want this, no. Understand कि love is a vibration, it's a very high vibration. प्रेम जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत सुंदर होता है, ठीक है। It's just that you have to do it with the right person, okay. So if your love life has not been peaceful, Sagittarius, it's because you haven't really met the one for you, okay. So don't be all negative about love, because you need it, you will need it eventually, okay. Just stay positive and keep your affirmations and prayers and manifestations ready. I hope you enjoyed your readings. I'll see you next month. Bye. Hi Capricorn, welcome back to your readings. This is your monthly reading valid from February 15th through February 28th. Okay, so let's see how the energies are for Capricorn ascendant. How the energies are for Capricorn ascendant. Schizophrenia, same energy जो मुझे अभी आई थी, किसके लिए? Capricorn, start of the month may feel like, when I say start of the month, I mean February 15th and onwards, okay. Initially थोड़ा सा decision making में problem हो सकती है, because things are not as black and white as you see it. You are a very practical person and you expect कि बाकी लोग भी वैसे ही होंगे, but people are really not like that. People are grey, okay, and sometimes it is difficult to decode their
ट्रू इंटेंशंस टूवर्ड्स यू, राइट? तो होता है, बट इवेंचुअली आई सी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा यू विल कम बैक इन योर पावर, you will be aligned to yourself, okay? There will be a self integration and eventually आप चीज़ों को ठीक से देखने लग जाओगे, ठीक से जज करोगे. तो एक momentarily I feel for a very temporary and for a very short time there will come a period where you will have little confusions, little little blind spots here and there जहाँ पे आप चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. ठीक है, एक जनरल फ्यूचर देखते हैं. कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, कैप्रिकॉर्न मून. जनरल फ्यूचर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, कैप्रिकॉर्न मून. कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, कैप्रिकॉर्न मून. जनरल फ्यूचर February 15th through February 28th. One more please. Some of you getting marriage proposals, some of you attending marriage or any other auspicious ceremonies, becoming part of get-togethers and reunions, getting to meet with your family, friends and relatives and your loved ones. ठीक है, नया लव एंटर हो सकता है, पुराना लव भी वापस आने की कोशिश कर सकता है आपकी लाइफ में. पास्ट थोड़ा सा परेशान कर सकता है, स्पेशली एज द टाइम गोज़ बाय. ठीक है, पास्ट के इवेंट्स, पास्ट की चीज़ें, या मान लो किसी दोस्त ने, किसी रिलेटिव ने, किसी जानने वाले ने आपको पास्ट में बेट्रे किया हो, तो वो चीज़ें आपको फिर से परेशान कर सकती हैं. मतलब वो ट्रॉमा ट्रिगर हो सकता है. ठीक है, या डेविल. सो इट्स बेसिकली ऑब्सेशन विद द पास्ट, द ट्रॉमा ऑफ द पास्ट दैट कीप्स कमिंग बैक टू यू. इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ऐसा बोला, इसने ये किया, वो किया. ओके, सो जब तक आप पास्ट में अटके रहोगे कैप्रिकॉर्न, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे. एंड दैट इज़ वाई आई थिंक एस ऑफ कप्स इज़ योर लास्ट कार्ड. ओके, you have to get through this phase and only then you can find love. If you're single you can find love outside or you can find love within yourself as well, right? लेकिन इस फेज से बाहर आना पड़ेगा, इस ब्लेम गेम से बाहर आना पड़ेगा. ठीक है, गिल्ट से, गुस्से से बाहर आना पड़ेगा. Let's see your career, Capricorn. Let's see your career. February 15th, February 28th. करियर कैसा रहेगा? करियर तो ठीक है, थोड़ा मुझे यहाँ पे पेपर वर्क, लीगल वर्क होता हुआ दिख रहा है. फिर से डेथ कार्ड. वाई डेथ इज़ देयर, वाई डेथ इज़ देयर, क्लैरिफाई. ओके, लीगल वर्क, पेपर वर्क होता हुआ दिख रहा है. कुछ विश फुलफिलमेंट्स हैं आपकी जो पूरी हो सकती हैं. लुक हैप्पी. ओके, एंड यू आर हीलिंग एज वेल. इवेंचुअली कुछ ऐसा होगा जो आपको फिर से बहुत दुखी कर सकता है, स्पेशली एज द मंथ एंड्स और एज द न्यू मंथ स्टार्ट्स. ओके, थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. किसी भी तरह की अननेसेसरी फाइट में, स्पेशली एट योर वर्क, आप नहीं पड़ेंगे. कोई भी रैश डिसीजन विद रिगार्ड्स टू योर वर्क आप नहीं लेंगे. और अगर लेंगे भी तो आप 4 लोगों से एडवाइस लेंगे जो आपको न्यूट्रल एडवाइस देगा, एंड देन यू विल डिसाइड बेस्ड ऑन दैट कि आपको क्या करना है. जब भी आप ट्रैवल करेंगे, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग थ्रू वर्क, ओके, there may be some mishaps, some accidents, some small things here and there. तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है ट्रैवल. ओके, अगर ऑफिस से कोई ट्रैवल वगैरह मिल रहा है तो बोल दीजिए कि मैं बिज़ी हूँ या मेरा कुछ प्रॉब्लम है एंड आई कांट कम. सो अवॉइड कीजिए. अगर वो अनअवॉइडेबल है देन जस्ट टेक प्रिकॉशंस. ओके, ऑल्सो देर इज़ सम काइंड ऑफ इमेज टार्निशिंग और टार्निश, इस तरह से मुझे वर्ड आ रहा है. सो हो सकता है कि आप जिस तरह का काम करते हैं, लाइक पीपल आर अवेयर, यू आर अवेयर कि आप कैसा काम करते हैं, दे नो योर पोटेंशियल. लेकिन हो सकता है कि मंथ एंड आते आते आप कुछ ऐसी गलती कर दें जिसके लिए आपको काफ़ी क्रिटिसिज्म सुनना पड़े. सो काम जो भी करिए, डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट कि मैंने किया है तो सही ही किया होगा. डोंट गेट इनटू दैट जोन. जो भी करिए उसको डबल ट्रिपल बार चेक करिए एंड देन ओनली डू इट एंड सबमिट एंड सेंड. लेट्स हैव अ लुक एट योर लव लाइफ. Capricorn ascendant, Capricorn moon. Show me their love life. Show me their love life. One more. One more. यार इतने कार्ड्स क्यों आ रहे, इतने नहीं चाहिए होते हैं भाई. Anyways, 8 of Wands, Page of Wands, Chariot. Wow. Oh, 10 of Cups. Oh, Hermit. Okay, I guess again there is the same confirmation कि either someone new is coming into your life or you may find someone like maybe your spouse or maybe your soulmate while you're traveling. Okay,
सो फॉर एग्जांपल आपको चाची अंकल के यहाँ जाना है, आप वहाँ गए और वहाँ पे आपको एक ऐसा बंदा मिल गया या बंदी मिल गई जिससे आप कनेक्ट हो गए एकदम से, और फिर देखा तो आपकी इतने कनेक्ट हो गई, कल को आपकी शादी भी उस इंसान से हो गई। ओके, सो इस तरह के कोइंसिडेंट्स बन सकते हैं। आप में से कई लोगों को मैरिज प्रपोजल आ सकता है, या आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं विच इज़ एज गुड एज मैरिज। जो भी डिसीजन ले अपनी लाइफ से रिलेटेड, ओके, उसको बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहकर मत लीजिए। इवन दो इट इज़ अ मैटर ऑफ लव, बहुत ज़्यादा भावनाओं में मत बहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहिए। डोंट बी एन इमोशनल फूल ऑल्सो, ठीक है। दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आपके गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या है कैप्रिकॉर्न? अरे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, कैप्रिकॉर्न मून, मैरिज, ओ वेडिंग, ओ माय गॉड लुक एट दैट। मैं बोल रही हूँ ना, दिस इज़ द थर्ड कन्फर्मेशन, तीसरा मैरिज का कार्ड आया लिटरली। सो आप में से कुछ लोगों की सच में या तो मैरिज हो सकती है, या सच में आप लोग कोई मैरिज सेरेमनी अटेंड करने जा रहे हो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर ऐसा कुछ प्लान है तो। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर क्वेश्चनिंग यू। एंड अगेन एज आई वाज टेलिंग यू कि चाहे लव का मैटर ही क्यों ना हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहना है। आई जस्ट टोल्ड यू दिस, ओके। और आपके गाइड्स भी आपको वही बोल रहे हैं कि प्यार में इतने मत बह जाओ कि आपको रेड फ्लैग्स भी दिखना बंद हो जाएं। लेट्स हैव अ लुक एट योर गाइडेंस कैप्रिकॉर्न। Capricorn, let's have a look at your guidance. Strength, किसी के लिए तो आया था strength. I don't know, maybe Sagittarius के लिए. Strength comes from many sources. Staying strong brings confidence, conviction, and a balanced body, mind, and soul. Spirit has its own unique and beautiful way of replenishing your soul with strength on a continual basis. You're never really alone, as we are always with you. Okay, so basically Capricorn, just don't lose strength, don't lose hope. Okay, you're not alone in this. Your spirit guides, your ancestors, everybody is there to help you. And even if it's not about your ancestors and spirit guides, you will still have people to help you in this world, in this physical world. Okay, your parents, your siblings, your friends in here. So don't feel like you're alone and you'll have to do all of this alone, and that's why you are taking a certain decision. Just know that you have to put in efforts, and whenever there is any external help needed, you will get it. ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी हिम्मत बना के रखो, स्पेशली ये जो टाइम है, ये टाइम आपको थोड़ा सा तोड़ सकता है, तो यू हैव टू हैव स्ट्रेंथ। ओके कैप्रिकॉर्न, आई होप दैट यू एंजॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट मंथ। बाय। हाय एक्वेरियस, वेलकम बैक टू योर मंथली रीडिंग। The reading is valid from February 15 through February 28. Let's see आपके लिए क्या आया है. So we have sharing. We have sharing here, and let's see. Sorrow. Okay. So Aquarius, I think initially you will be in that energy where you're sharing too much with people. Your food, your accessories, your stuffs, because you want to make everyone happy, and that's a typical Aquarius ki they want to see everyone happy, and then eventually they be the sad one, right? So जैसे जैसे महीना ख़त्म होगा Aquarius, I feel कि थोड़ा सा sorrow, थोड़ा sadness आपको feel हो सकता है, ठीक है? But I don't think this is something that can stop you from being the bigger one, the bigger person, the more helpful person, right? It's very typical Aquarius. All right, let's see. Let's see your general future. General future, Aquarius rising, Aquarius moon. General future, Aquarius rising, Aquarius moon. General future, Aquarius rising, Aquarius moon. One more. पैसों को लेके थोड़े टेंशन में दिख रहे हो, ओके? या आप पैसों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने करी हैं उनका फ्रूट्स कब आएगा, कैसे आएगा. सो बेसिकली मनी इज़ समथिंग दैट्स बिकमिंग द फोकस फॉर यू एक्वेरियस. ओके, यू आर टेंस्ड अबाउट इट, यू आर ऑब्सेसिंग ओवर इट टू मच. ओके, यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू थिंक अबाउट द न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़, कैसे क्या हो सकता है. कुछ ट्रैवल्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, स्पेशली टू बीचेज़ और वाटर बॉडीज़ आप कर सकते हो, सोलो ट्रैवल कर सकते हो, या यू मे ऑल्सो ट्रैवल विद योर फ्रेंड्स, ठीक है. अपनी हीलिंग जर्नी पे काम कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू कट ऑफ योर टाइज विद एनीथिंग दैट इज़ टॉक्सिक, दैट फील्स नेगेटिव, दैट डजंट गिव गुड वाइब. आप यू आर जस्ट कटिंग दोज पीपल ऑफ फ्रॉम योर लाइफ. ओके,
थोड़ा सा गुस्सा मुझे यहाँ दिख रहा है, एक ईगो, एक जेलसी दिख रही है आपकी इन योर, आइदर इट कुड बी इन योर ऑफिस और इट कुड बी इन योर फ्रेंड सर्कल, है ना। ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी शोहरत से जल रहा है, कोई आपके काम से जल रहा है, आपकी पॉजिटिविटी, आपके नेचर, ह्यूमैनिटेरियन नेचर से जल रहा है. सो यू मे यू नो लाइक गेट टू सी पीपल फीलिंग जेलस ऑफ यू. ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है. बट पैसों को लेके आपका ऑब्सेशन काफ़ी बढ़ रहा है. लेट्स हैव अ लुक एट योर करियर दिस मून. लेट्स हैव अ लुक एट योर करियर. करियर कैसा जाने वाला है February 15 से February 28. अगेन ऑल मनी 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 मनी. वन मोर. क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसमें वर्क भी कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नए टॉपिक्स पे बात कर रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप मेहनती हो. लेकिन अगर तब भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, देन मे बी ट्राई सरेंडरिंग. ओके, सरेंडरिंग एज इन कुछ और तरह से काम करो. अगर ये वाला मेथड काम नहीं कर रहा है, मे बी यू नीड टू चेंज योर मेथड एंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू. राइट? ओह माई गॉड, लुक एट दैट. 10 of Pentacles. As I said, things will work out for you. So yeah, अगर आपको अपना 10 of Pentacles रीच करना है Aquarius, तो maybe you need to change your method. Maybe you need to think differently. Maybe you need to connect a different kind of audience. Maybe you need to make certain changes. Right? तो ये आप सोचो, इस पे मेहनत करो कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ अलग जिसमें कि मुझे और मुनाफा हो. Right? Especially if you're a business person, do not follow that same old regime that everyone is doing or that you used to do every time. Maybe try something new, something different. Okay? Otherwise, अगर आप जॉब पे हैं तो this is an okay month, just an obsession with money. Okay? Alright, let's have a look at your love life. Let's have a look at your love life. Aquarius Lagna, Aquarius Moon. Let's have a look at your love life and see क्या चल रहा है उधर. Ace of Pentacles, 7 of Cups, Page of Pentacles, 4 of Wands, Temperance. For some of you, again, you know, marriage proposals, engagement, any auspicious ceremony in the family. Very hopeful for your future and your love life. Okay, कभी कभार मन में confusion and doubts आ जाते हैं आपके, but still you are in a much better space when it comes to your love life. Okay, because आप ना बहुत ज़्यादा obsess नहीं कर रहे हो. I feel कि Aquarius आपने ना past में अपने आप को बहुत ज़्यादा heal किया है और अभी भी आप अपने आप को heal कर रहे हो, खुद पे work कर रहे हो, and you have stopped obsessing over things. You have stopped chasing things. Okay, बहुत इंडिपेंडेंट हो और बहुत इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हो. राइट? एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू ऑब्सेस विद एनीथिंग. यू आर लिविंग योर लाइफ एंड यू आर लाइक, अगर कुछ होता है तो अच्छा और नहीं होता है तो भी अच्छा, काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. ओके, ऑलराइट, लेट्स हैव सम लव गाइडेंस फॉर यू Aquarius. Let's have a look at your love guidance. Aquarius Moon, Aquarius Lagna. Love guidance. Love guidance. Soulmate. Let your friends help you. Okay, ask for and accept support from others. तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि दोस्त की मदद से मेरा कुछ हो सकता है प्यार मोहब्बत में, तो प्लीज़ टेक दैट हेल्प. ओके, एंड प्लस सोलमेट. येस, दिस इज़ योर सोलमेट. सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी फाउंड योर सोलमेट. यू हैव ऑलरेडी फाउंड योर द वन. ओके, और शायद इसीलिए आप इतने सटल, इतने पीसफुल हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज यू आर लाइक, आई हैव माइन. All right, let's have a guidance. Aquarius, Lagna, Aquarius Moon. Animal Kingdom. Animals of all types are extraordinary creatures and miraculous gifts to us. They have been our spiritual companions since the dawn of time. At this moment, they have lessons to share with you that will open your heart and soul. It is so strange that I'm an Aquarius rising, and just today my neighbor also got a cat, and she connected with me. You know, I played with her and I kind of, you know, took her in my arms and she was all calm and composed. And now I'm seeing this card, so it definitely means something to me at least. You tell me in the comments कि आपके लिए कुछ resonate हो रहा है क्या, but somehow, you know, being closer to animals or helping animals will support you and will give you the kind of lessons that you are needing to learn at this time. तो जितना हो सके आप एनिमल्स के साथ अपनी क्लोजनेस को बढ़ाइए एक्वेरियस इस टाइम पे. ठीक है, I really hope you enjoyed your readings. I'll see you next month.
Bye. Hi Pisces, welcome to your monthly readings. The readings are valid from February 15th through February 28th. Let's see आपके लिए महीना आने वाला जो है वो कैसा रहने वाला है. This is for Pisces Lagna and Pisces Moon. Show me their current energies. Show me their energies. Pisces Lagna, Pisces Moon. Show me the energies. कैसा रहने वाला है. There is control and there is tuning in and there is projections. Okay. Pisces, you're controlling yourself a lot. You are not expressing yourself too much. Maybe because, you feel that no one cares. Or you feel so deeply that it is something that can be felt but cannot be expressed. Okay. Whatever the case may be. But थोड़ा सा आप अपने आप को control कर रहे हो. अपने मे बी एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रहे हो, फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो, गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो. सो यू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ऐसा क्या है जो अभी आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अपने अंदर. ठीक है. ऑल्सो पाइसेस, एज द मंथ एंड्स यू हैव टू बी केयरफुल दैट you are not judging people or not looking at people from your own lens. मतलब होता है ना कि if I wear a yellow glass I will see the world is yellow. If I wear a red glass I'll see that the world is red. But if I wear no glass then I will see the world as it is, right? So especially in this month, okay, I feel that you may project yourself, your insecurities, your fears, your judgments on others and then take them as you think they are, not as they are. Okay, I hope कि ये सेंस किया हो आपको समझ आया हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. ठीक है. थोड़ा सा मेडिटेशन साधना की ज़रूरत है एंड आई थिंक यू विल डू दैट इवेंचुअली. जब आपको इतने प्रोजेक्शंस होंगे, जब आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आप ऑटोमेटिकली बाहर ना देखकर अपने अंदर झांकने की कोशिश करोगे कि यार वेयर एम आई लैकिंग, मुझसे कहाँ गलती हो रही है. एंड पाइसियंस, एज फार एज आई नो पाइसिस, दे आर वेरी इंटुइटिव पीपल. You just need a little bit of isolation, little bit of meditation and you will get your answers, Pisces. Okay. Let's have a look at your general future, Pisces. Let's have a look at your general future. Let's see what's going on there. Let's see what's going on there. General future, February 15th through February 28th, Pisces, Ascendant, Pisces, Moon. One more. Oh man. So this is the control I was talking about. Moon and 8 of Cups. नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, बहुत कुछ मन में भरा हुआ है, राइट? बहुत सैड दिख रहे हो, इमोशनल दिख रहे हो. You feel betrayed. You feel like secrets have been kept from you and somehow you feel very negative. But are you expressing that? No. You are just letting it go by you going away, okay? But has going away ever solved the problem? No, it hasn't. And that's why there is so much anguish, there is so much anger in you, right? अगर इसी sorrow को, इसी pain को आपने एक proper channel से बाहर निकाला होता तो आज आप इस situation में नहीं बैठे होते, Pisces. You're trying to understand what I'm saying, right? Journaling very important, meditation very important for you. Talk to your friends, talk to a therapist, go to a healer if something is hurting you a lot, Pisces, okay? But try to control your temper, which I believe and कि वो बढ़ेगा. Your temper will increase because you're holding up too much within you. You're bottling up. कभी तो bottle फटेगी and the volcano will come out, right? Some of you may get marriage proposals. If you're married, you may have like problems with your spouse. There may be arguments with your spouse, right? But if you're not, then you may get marriage proposal. Like I feel like someone from the far is looking at you and is looking very interested in you and may even propose to you, right? ऐसा कुछ हो सकता है. Money wise, I feel you're making good money, good enough that you are content with what you're making. Let's have a look at your career, Pisces. Pisces Lagna, Pisces Moon. Let's have a look at your career. And I was right. The first card itself is Empress. Oh wow. And then 4 of Wands. Some of you, you're working so hard because you want to make your own house. You want to probably purchase the land. Maybe you want to buy a new house. Or maybe
रेनोवेट द ओल्ड वन। 2 of Wands मुझे बताओ प्लीज़। 2 of Wands, 2 of Wands। करियर इज़ गोइंग गुड, आप सेटल्ड हो, अच्छा फील कर रहे हो, पैसे भी हैं, इतने हैं कि आपका काम चल जा रहा है, मेहनत कर रहे हो। सम ऑफ़ यू आई फील कि आप बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे फॉरेन कंट्रीज़, या लेट्स से यू स्टे इन मुंबई बट यू वांट टू गो टू बैंगलोर, तो आप अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो, इंटरव्यूज़ दे रहे हो, तो ऐसी एनर्जी भी मुझे आ रही है। बट स्पेशली अगर आप फॉरेन के लिए इंटरव्यूज़ दे रहे हो, राइट, तो मुझे लग रहा है थोड़ा वीज़ा वगैरह आने में थोड़ा डिले हो सकता है आपका। वीज़ा या वर्क अप्रूवल जो भी है उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, बट ओवरऑल आई सी दैट यू आर वर्किंग हार्ड एंड इवन दो यू आर हैप्पी एंड कंटेंट बट यू आर स्टिल लुकिंग फॉर सम चेंज व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ठीक है, ऑलराइट Pisces, लेट्स हैव अ लुक एट योर लव लाइफ। Pisces love life, Pisces moon, Pisces लग्न। लेट्स हैव अ लुक एट योर लव लाइफ। ये यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि काम तो सही चल रहा है लेकिन आप सैड हो, तो सैड का रीज़न क्या हो सकता है? लव लाइफ, एंड आई सी दैट 3 of Swords, 2 of Swords, someone has betrayed you big time, Pisces. I'm getting that betrayal energy, okay? Now I don't want to assume that you did it because Pisceans are really not that kind of people, as far as I know, but you never know because there may be other placements as well. But I want to assume that you are not the one who betrayed someone else, and it's you who got betrayed. एंड बिग टाइम। ठीक है, यू फील सो स्टक, प्रॉबेबली हो सकता है कि आपने इस पर्सन के साथ ही अपना फ्यूचर और सब कुछ इमेजिन किया हो, एंड नाउ सडनली व्हेन थिंग्स हैव एंडेड एंड बिकॉज चीटिंग एंड ऑल हैज़ बीन डन। कुछ लोगों के लिए चीटिंग हो सकता है, कुछ के लिए अदर रीजंस हो सकते हैं, बट रीज़न चाहे जो भी हो, फीलिंग ऑफ बेट्रियल आपके अंदर है, वो गुस्सा, वो गिल्ट आपके अंदर भरा हुआ है इस रिलेशनशिप को लेके। आई फील आपने बहुत कुछ ऑलरेडी सोच के रखा था जो कि वैसे मटेरियलाइज नहीं हुआ जैसे आप चाहते थे, जैसे आपने सोचा था, तो थोड़ा सा परेशान हो आप, ओके। लेकिन जब इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे ना तो बहुत अच्छी जगह लैंड करोगे। आई रियली सी कि कुछ लोगों की शादी के प्रपोजल आ सकते हैं Pisces, एंड 2026 तो वैसे भी आपके लिए लकी है इन टर्म्स ऑफ मैरिज। मतलब अगर आप शादी का सोच रहे हैं तो 2026 कुड बी द वन फॉर यू। तो इवेंचुअली शादी वादी का प्रपोजल मुझे आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए, ओनली इफ़ यू आर ओपन फॉर दैट, अदरवाइज इट्स फाइन, यू डॉज इट। ऑल राइट, लेट्स सी Pisces लग्न, Pisces मून, व्हाट इज द मैसेज? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, लव योर सेल्फ फर्स्ट Pisces, जो कि Pisces यूजुअली नहीं करते हैं, राइट? Pisces बीइंग द वाटर साइन, बीइंग द साइन ऑफ लिबरेशन, आप प्यार भी बहुत ही मोक्ष वाला प्यार करते हो, प्रेम वाला प्यार करते हो, जो कलयुग में यूजुअली मिलता नहीं है। ठीक है, सो यू टेंड टू ओवर गिव एंड यू टेंड टू बी एक्सट्रीमली आइडल व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप, और इसीलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है बिकॉज आप जिस तरह से प्यार कर सकते हो Pisces सामने वाला नहीं कर सकता, राइट? एंड वहाँ पे आपको चैलेंजेस आते हैं एक्सपेक्टेशंस से। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, सो मेक श्योर कि आप प्यार करो तो प्यार में इतना कॉम्प्रोमाइज़ मत कर दो कि प्यार एकदम यहाँ तक आपकी जान लेने आ जाए। तो अपने गिरेवान को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा बचा के रखें, प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जिस इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लग जाता है, उसका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होने लग जाता है। सो नेवर लूज़ योर सेल्फ टू फाइंड लव, okay? Past life relationship, you have known each other before, right? So yeah, there may be some soulmate connection in your life already or will come, ठीक है, जिसके साथ आपका past life relationship हो सकता है। Pisces guidance, embrace the moment, yeah, live in the moment Pisces, embrace this day, this very moment. Think positively today and repel those negative thoughts. Try not to judge yourself or others. This may be harder than you think. What is actually happening is that you are changing your energy, Pisces. All right. So basically, try not to think too much about the future. Honestly, in my case, I have completely stopped it. Like I don't even think about tomorrow. I just think about today कि आज मुझे क्या सब्जी खानी है, आज मुझे क्या करना है। कल का तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। I don't plan anything nowadays because
Future scares me, guys. I'll be honest, it scares me. And that's why I don't want to think about it at all. So for you also, the guidance is very similar, Pisces, that live in the moment. Try to live in the moment. Don't think about the future too much. Okay, because you never know future hoga bhi nahi hoga, how long we are going to be here, when when like anything can happen anytime. Okay, I don't want to give you any negative thoughts, but I'm just saying, try to be practical, because that's what I think whenever I think about the future too much. This is my mechanism to control my thoughts. Okay, so I hope it helps you. If you love the work I do, please do subscribe to the channel and comment and share with your friends. I'll see you in the next reading. Bye.